नमस्कार, मैं हूं गरिमा सिंह और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल नॉलेज जर्नी बाय गरिमा सिंह। अभी तक हमने अपने मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में जाना, परंतु हमारे संविधान ने हमें कुछ मौलिक कर्तव्य भी दिए हैं। इन मौलिक कर्तव्यों को 1976 में संविधान में जोड़ा गया। इन मौलिक कर्तव्यों को लेकर संविधान सभा में एक लंबी बहस हुई। संविधान बनाने के दौरान कई नेता उसमें मौलिक कर्तव्यों को भी जोड़ने के पक्ष में थे। खुद महात्मा गांधी ने कहा था कि अधिकारों का जन्म कर्तव्य से होता है। उन्होंने कहा था कि अगर सब लोग अपने फर्ज को निभाएं तो दूसरों की रक्षा खुद ही हो जाएगी। इस भावना के बावजूद कर्तव्यों को अलग से जगह नहीं मिली। 1976 में 42वें संशोधन के जरिए मौलिक कर्तव्य को संविधान का हिस्सा बनाया गया। संविधान के अनुच्छेद 51A में हमारे मौलिक कर्तव्यों को हम समझने का प्रयास करते हैं। तो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं कि प्रत्येक नागरिक का, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करे। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए और उनका पालन करें। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। भारतीय संस्कृति के गौरव को समझें और उनका सम्मान करें। हमारे राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय झंडे को सम्मान की दृष्टि से देखें और हमेशा उनका सम्मान करें। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रखें। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। तो स्त्रियों की बात होती है तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य एवं नीति निर्देशक तत्व में समानता के सिद्धांत को समाहित किया गया है। संविधान न केवल महिलाओं को समानता का अधिकार देता है, बल्कि महिलाओं के प्रति होने वाले भेदभाव को दूर करने के पक्ष में राज्यों को सकारात्मक नीतियां अपनाने की शक्तियां भी देता है। फिर यह संविधान में यह कर्तव्य होता है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रखे। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्र में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। हर माता पिता या संरक्षक 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के अपने बच्चों या अपने पाल्य को शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करे। यह कर्तव्य 2002 में संविधान में जोड़ा गया। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। मूल अधिकार एवं कर्तव्य परस्पर जुड़े हुए हैं। हमें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए। अब इस चैप्टर को यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि व्यवस्थापिका, जो हम अपने विधायक चुनते हैं या जो अपने हम मंत्री होते हैं, वो किस तरह हमारे लिए कानून बनाते हैं और वो चुनकर कहाँ जाते हैं, इस बारे में हम बात करेंगे।